खैर जैसे ही नागिनी चल पड़ी तो राजा बासुक ने मना किया, बेटी नागिनी बोली, पिताजी आप यदि मना कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं रुकूंगी आपके मना करने से। इसलिए नागिनी कहने लगी, पिताजी सुन के बचन नवल दुई बोली, छाती फटत तात तन देखत, छाती फटत तात तन देखत, सुधा छड़ी कमाए लाओ, तेरे जिए के काज पिताजी, तेरे जिए के काज पिताजी, नागन मैं बन जाऊंगी, क्या बोले वासु बेटी, सुता जो तू नागन बन जा, सुता जो तू नागन बन जा, पकड़ ले बारो बीन बजाए, पकड़ ले बारो बीन बजाए, पखेरू होई के तू उड़ जाए, पखेरू होई के तू उड़ जाए, बाज बन के मोले दबाए, सफेद धनंतरी कोचला है, कारनवा से पाओ, अब भेजो कोई तीर बुला, आज कोई बासुक ने कहा, बेटी तू वहां मत जा, वो गुरु धन्वंतरी का शिष्य है, उससे तो पार नहीं पाएगी। अरे नागिनी बोली, पिताजी ऋषि भाई उमर उमर की थोरी, हे पिताजी जो मैं कन्या पिता आपकी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भर लाऊंगी, तेरे जिए के काज पिताजी, कौन परीक्षित है वो कितनों, बाकी हाथ न आऊंगी, नमानी मगनैनी ने बात, अरे धरा ले लियो अपने हाथ, और हमारे महाराज जी के लिए हमारे सतुंद राज की तरफ से अंग वस्त्र और दक्षिणा देते हैं। हम महाराज जी से कामना करें कि आप उनको आशीर्वाद प्रदान करें, और भगवान से हम अपने सतुंद राज जी के लिए आशीर्वाद की कामना करेंगे, आपका जीवन मंगलमय हो। लीनो अपने हाथ, चली वो मन में तामस खाए, पहुँच गई अमृत सर पे जाए, लखी के दाम घड़ा तो नागिन सहज सहज डुबकायो, अज भेजो कोई तीर बुला, अज भेजो कोई तीर बुला, अज भेजो। भैया जैसे ही मना किया लेकिन नहीं मानी, ले लिया घड़ा और पहुंच गई। बासुक से बोली, पिताजी यदि वो मैं नागिन बन जाऊंगी, यदि वो सपेरा बन जाएगा तो मैं पक्षी बन के उड़ जाऊंगी। खैर मना किया, नहीं मानी, ले लिया घड़ा हाथ में और पहुंच गई। जाकर के घड़ा जैसे ही अमृत कुंड में डुबोया, डुब डुब की आवाज आई। परीक्षित ने सुना कोई अमृत भर रहा है, तो फौरन परीक्षित कुंड पर पहुंचे। क्या देखा? कोई लड़की अमृत भर रही है। पूछने लगे, सुनी के बैन परीक्षित बोले, वो तू नारी कौन की तेरी, वो तू नारी कौन की तेरी, कहाँ से गजब आई है। कोई
निडर भरी रही अमृत, वो एक निडर भरी रही अमृत, निकटता सत भाई है। तो किनकी है प्राण प्यारी, नवल से फिर उच्चारी, मैं हूँ मासुक नबी, बिगड़ गई काया बाबुल की, बिगड़ गई काया बाबुल की, उनको अमृत भर दे आई, मत तेर लगायो, आज वे जाते की रबुला, आज वे जाते की रबुला। जैसे ही परीक्षित ने सुना कोई डुब डुब की आवाज आई उनके अमृत कुंड से, परीक्षित गए तो देखा अमृत भर रही गए। बोले कौन है तू, किसकी स्त्री है, किसकी कन्या है? परिचय दिया नवलदे ने, कहा मैं बासुक की बेटी हूँ, मेरा नाम नवलदे है, मेरे पिता कोढ़ी हो गए इसलिए उनके लिए मैं अमृत भरने आई हूँ। मेरे भाई बहनों, जैसे ही परीक्षित ने नवलदे का नाम सुना, राजा बासुक की बिटिया, तो परीक्षित बोले अरे तू तो मेरी पत्नी है, क्योंकि तेरे पिता ने तो कहा था कि गर्भ ही खंडित होगा। सुनी कई नाम खुशी भय लाला, क्या बोले, तू तो नारी मांग मेरी सुन, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, इतने मोह मिलाए दई, पकड़ी लई बहिया, हाथी से लिपटाने लई, कोई अब जाने ना तुम, हमारे यही दरवाज़ों याद तन वो सिल कर घुस गई, ऊप को तिर बाचा दे गई, ऊप को तिर बाचा दे गई, याद तन वो सिल कर घुस गई। भजन सुन के नागिन बन गई, सुपरवान बती पड़ी छत बन के, हित से दीन बजाई, सुबह जाओ कोई तीर बुला, जैसे ही नाम सुना बासुक की बिटिया का, फौरन हाथ पकड़ लिया, तू तो मेरी पत्नी है। जैसे ही हाथ पकड़ करके हृदय से लगाना चाहा, फौरन नागिन बन गई। नागिन बनी तो फेंक दिया, एक पत्थर का टुकड़ा था उसके नीचे घुसने लगी। जैसे ही घुसने लगी, परीक्षित भी धन्वंतरी के शिष्य लेकर के बीन बजाने लगी। जैसे बीन बजाई, बीन की आवाज को सुन करके सर्प चाहे जितना जहरीला हो, लेकिन बीन की आवाज को सुन के रुक नहीं सकता, उसको निकलना ही पड़ेगा। जैसे बीन की आवाज को सुना, निकल पड़ी। सुनकर लहर नागिनी निकली, तो बन के सुआ उड़ी बाहर को,
बन के सुआ उड़ी बाहर को शेष सुता विद्याधारी। बन के बाज परीक्षित झपटे, बन के बाज परीक्षित झपटे पंजों में गहलई प्यारी। गिरी जल में वो मीन भई चाल से पकड़ लियो हाल, याद कर फिर तेरिया बन गई भूप को गिरवा चादर गई। अमृत करे पति चल दी आओ तुमन में घबरियो, तुझे जाओ कोई पीर बुला, भैया जैसे ही नागिन बनी बीन बजा करके पकड़ लिया। जैसे ही बीन बजा करके पकड़ा फौरन जल में गिर पड़ी। तो उड़ी, बीन बजा करके जैसे ही पकड़ा निकल पड़ी, बन करके सुआ उड़ी। जैसे ही सुआ बन करके उड़ी परीक्षित बाज बन गए, पकड़ करके बन करके बाज झपट के पकड़ लिया पंजों में, फिर पकड़ लाए। जल में गिरी मछली बन गई, जाल बिछा करके पकड़ लिया, अंत में हार करके फिर स्त्री बन गई। जैसे ही नारी बनी परीक्षित से बोली स्वामी यदि ऐसी बात है, इतना आप हमसे प्रेम करते हैं तो आप हमको जाने दें और मैं आपको वचन देती हूँ। हमारे आदरणीय महेश भैया जी की तरफ से, आप मुंशी जी की तरफ से, महेश भैया मुंशी जी की तरफ से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में है। परमात्मा से आपके लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं, जीवन मंगल में हो। मैंने पहले बताया कि आपका इस कथा में बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग इस कथा को सुन पा रहे हैं तो हमारे मनोज भैया बैठे हैं और महेश भैया हमारे मुंशी जी हैं। आपका इस कथा में बहुत बड़ा योगदान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हम भगवान से आपके लिए आशीर्वाद की बहुत बहुत कामना करेंगे, जीवन मंगल में हो। आइए खैर ध्यान दें। जैसे ही कहा स्वामी यदि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं तो ऐसा करें कि मैं अमृत दियाऊं अपने पिता को, हमारे पिता अमृत पी लें, उनका शरीर ठीक हो जाए और मैं फिर वापस आ जाऊंगी। परीक्षित बोले जाने वाले कभी वापस आए हैं? बता करके जाने वाले कभी वापस आए हैं? कन्हैया 3 दिन के लिए कह करके गए थे हैं और लौट करके वापस आए ही नहीं। इसलिए परीक्षित बोले जाने वाले कभी वापस आते नहीं, लेकिन जब बार बार कहा तो परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ अमृत दे करके जल्दी वापस आ जाना। मेरे भाई बहनों बंधु इधर ले करके अमृत चल पड़ी नागिनी। करी के क्रोध पदमिनी बोली, जाकर के अपने पिता बासु के पास में अमृत का घड़ा रख दिया और बोली पिताजी। जैसे ही बासुक ने अमृत के घड़े को पाया, स्नान किया और बासुक की काया ठीक हो गई, शरीर ठीक हो गया। करी के क्रोध पदमिनी बोली, पहुंची जाई महल बासुक की, पहुंची जाई महल बासुक की, आगे अमृत धर दीना। नहायो शेष सफल भई काया, अच्छी बेटी कह दीना। और कहने लगी पिताजी खबरदार, पिताजी जो अपने इस मुख से मुझको अपनी बेटी कहा। ए पिता, यदि इतना हमसे प्रेम करते होते तो मुझको दांव पर ना लगाते, मैं गर्भ में थी।
पिता से ऋषि होए कै बोली, पिता सब पीछे की खोली, सार पासन में हार गए पिता निकला जन आई प्यारो मुख बनाई देखूंगी भारी पाप कमाओ यहाँ छद देख से ले जाकर के आगे अमृत रख दिया और बोली पिताजी ये लो अमृत। जैसे ही बासुक ने अमृत पाया मेरे बंधु स्नान किया और कहा बेटी तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है। नागिनी बोली पिताजी खबरदार जो इस मुख से मुझको बेटी कहा, इतना मुझसे प्रेम करते होते तो मुझको दांव पर न लगाते, इसलिए अब मैं आपका मुख नहीं देखना चाहती, अब मैं आपका मुंह नहीं देखना चाहती। चल पड़ी। इधर परीक्षित इंतजार कर रहे हैं नवलदे का, आवे न आवे, आवे न आवे कह करके गई कामल न आवे है ना, हो सकता है न आए, इसलिए परीक्षित सोच रहे हैं। कन्हैया जी के लिए गोपियों ने कहा था, एक भाव है आप लोग ध्यान दें। अरे हुस्न वाले बड़े बेवफा हैं, ये तो दिल आपका तोड़ देंगे, वाले बड़े बेवफा हैं, ये तो दिल आपका तोड़ देंगे, वाले बड़े बेवफा हैं, ये तो दिल आपका तोड़ देंगे, वाले बड़े हुस्न वाले बड़े बेवफा हैं, ये तो दिल आपका तोड़ देंगे, हुस्न वाले बड़े बेवफा हैं, ये तो दिल आपका तोड़ देंगे। भूल कर इनसे उल्फत न करना, भूल कर इनसे उल्फत न करना, नाता गैरों से ये तोड़ लोगे, भूल कर इनसे उल्फत न करना। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये भाव गोपियों ने कन्हैया जी के लिए कहा था, जब कन्हैया जी मथुरा को छोड़ करके वो गोकुल को छोड़ करके मथुरा को गए थे। इधर परीक्षित भी यही सोच रहे हैं। तब तक देखत बाट परीक्षित ठाढ़ो, मन में सोच रहे हैं आए ना आए, लेकिन तब तक देखत बाट परीक्षित ठाढ़ो, तो देखत बाट परीक्षित ठाढ़ो, देखत बाट परीक्षित ठाढ़ो, तब लोग कामिनी आए गई।